हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी डिफाइनर। आज हम आपके लिए 2004 की एक सुपरहिट मूवी वैन हेल्सिंग के प्लॉट को लाए हैं, जिसका IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक वांटेड पोस्टर से होती है, जिसमें वैन हेल्सिंग की फ़ोटो और उसका नाम लिखा होता है। वैन हेल्सिंग खुद ये पोस्टर देख रहा होता है, तभी उससे एक लेडी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर उस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंचता है वो लेडी मर चुकी होती है। उसे दूर एक बड़ा सा मॉन्स्टर लाइक आदमी दिखता है, एक बिल्डिंग में चढ़ता हुआ। वो तुरंत समझ जाता है कि ये काम उसी ने किया है। वो उसके पास पहुंचता है। हमें यहाँ पता चलता है कि वैन हेल्सिंग को एक्चुअली उसी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए भेजा गया था, एज उस मॉन्स्टर ने कई लोगों को मारा है। वैन उसे साथ चलने को कहता है, पर वो नहीं मानता और उनकी फ़ाइट हो जाती है, जिसमें वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर मरता है तो वो अपने इंसानी फॉर्म में वापस आ जाता है और लोगों को इसीलिए लगता है कि वैन हेल्सिंग एक कातिल है। वो वहाँ से एक चर्च में आता है एंड एक फादर से मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वैन हेल्सिंग अपनी पिछले लाइफ की यादों को भूल चुका है। और हमें ये भी पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसी गिरजाघर के एक फादर ने भेजा होता है। वो सदियों से ऐसे ही छुपकर लोगों की मदद करते आए हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स से लोगों को बचाकर। अब यहाँ पर वैन हेल्सिंग को एक नया काम अपॉइंट किया जाता है, काउंट व्लादिमिर ड्रैकुला को मारने का। लेकिन वैन हेल्सिंग अब इस काम को लेने से मना करने लगता है, क्योंकि वो थक चुका होता है इन मॉन्स्टर को मारते मारते। वो इसलिए निराश होता है क्योंकि वो तो मॉन्स्टर्स को मारता है, जो कि एक नेक काम है, लेकिन मारने के बाद वो इंसान बन जाते हैं और लोग उसे मुजरिम मानते हैं, ना कि कोई हीरो। और वो इस चीज़ से भी परेशान होता है क्योंकि उसकी पिछली यादें खो चुकी होती हैं, उसकी पिछली गुनाहों के कारण, और उसे वो वापस चाहिए होता है। कार्डिनल जेनेट, वो फादर, वैन हेल्सिंग को समझाता है कि ये मिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। 450 साल पहले एक ट्रांसिल्वेनिया नाइट वैलेरियस द एल्डर ने गॉड से वादा किया था कि उसका परिवार ड्रैकुला को मारने तक ना तो कभी आराम करेगा, ना ही तब तक स्वर्ग में प्रवेश करेगा। लेकिन ड्रैकुला अभी भी जिंदा है और वैलेरियस के सिर्फ 2 वंशज बचे हैं, प्रिंसेस एना और प्रिंस वेल्कन। वैलेरियस फैमिली का वक्त ख़त्म हो रहा है और वो चर्च उनके आत्मा को बचाना चाहते हैं। वैन हेल्सिंग इसकी इम्पोर्टेंस को समझता है और इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथ कुछ खास चीज़ें लेकर निकल पड़ता है, एक तस्वीर का टुकड़ा, गार्लिक के छल्ले, होली वाटर, एक सिल्वर स्टेक, एक क्रूसीफिक्स, एक एटॉमिक क्रॉसबो और प्रेयर कार्ल, जो उसी चर्च में रहने वाला एक नॉलेजेबल बंदा और जिसने वो एटॉमिक क्रॉसबो बनाया था। वैन हेल्सिंग उसे भी साथ ले लेता है अपने ट्रांसिल्वेनिया के सफ़र के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है तब लोग उसका स्वागत कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग अजनबियों को कुछ खास पसंद नहीं करते। वहाँ पे उन्हें प्रिंसेस एना भी मिलती है, जो उनसे उनका वहाँ आने का मकसद पूछती है। लेकिन तभी वैन हेल्सिंग को आसमान में 3 हार्पीस, फीमेल ड्रैकुला भी कह सकते हैं उन्हें, आसमान में उड़ते हुए नज़र आ जाते हैं। ये ड्रैकुला उनकी 3 दुल्हन हैं, अलीरा, मरिश्का और वेरोना। ये तीनों एना को उठाकर ले जाने के लिए आए होते हैं। वो तीनों बार बार एना को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वैन हेल्सिंग बार बार उसे बचा रहा होता है। एंड एट लास्ट वो उनमें से एक फीमेल ड्रैकुला, मरिश्का, को होली वाटर में अपना क्रॉसबो डुबोकर तीर मारकर मार डालता है। अब वैन हेल्सिंग के इस हरकत से के कारण गांव वाले और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस पर। उनका कहना है कि ड्रैकुला महीने में 1 या 2 लोगों को ही मारते हैं अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, लेकिन अब उनका एक साथी मर जाने के कारण वो बदले में उनके और ज़्यादा लोगों को मारेंगे। और ड्रैकुला भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसकी एक दुल्हन कम हो जाती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैकुला ने 1 साल पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक जीनियस इन्वेंटर को अपनी लेबोरेटरी बनाने में मदद की थी, जिसने उस लेबोरेटरी में एक मॉन्स्टर को बनाया था जिसकी ज़रूरत ड्रैकुला को थी, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर्स की मदद से अपने बच्चों को ज़िंदा करना चाहता था, एज ड्रैकुला के बच्चे मरे पैदा होते हैं। जब फ्रैंकेनस्टाइन को ये बात पता चली कि उसके इन्वेंशंस का ड्रैकुला किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसने इसका विरोध किया, पर ड्रैकुला ने उसे मार दिया। लेकिन ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को हत्या नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया था और फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को आग लगा दी थी। अब उसी टाइम उसी पीरियड में एक और झलक का हमें दिखाई जाती है, जहां प्रिंसेस एना और प्रिंस वेल्कन विलेरियस ड्रैकुला उनके उल्फ को पकड़ कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छूट जाता है और एना के पीछे पड़ जाता है। एना एक क्लिफ के साइड में आकर रुक जाती है और वेलवुल्फ उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वेल्कन आकर एना को हटा देता है और उस वेलवुल्फ को सिल्वर बुलेट की गोली मारकर मार देता है। लेकिन वो भी वेलवुल्फ के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। एना को लगता है उसका भाई मर गया। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां एना वैन हेल्सिंग को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए और मर्शिका को मारने के लिए। वो कहती है कि सालों बाद किसी इंसान ने किसी ड्रैकुला को मारा है। वो उसका वेलकम करती है और उसे अपने पुराने कैसल में ले जाती है, जहां उसके पिता और पूर्वज रहा करते थे। उस रात एना वैम्पायर हंटिंग पर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ड्रैकुला अभी गुस्से में होंगे और उन पर बहुत जल्द हमला करेंगे। तो उनसे लोगों को बचाने के लिए वो ऐसा करना चाहती थी, लेकिन वैन दिन के इंतज़ार करने को कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रैकुला रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये सेफ नहीं होगा। और जब एना ये बात नहीं मानती तो वैन हेल्सिंग उसे एक स्प्रे मारकर बेहोश कर देता है। जब एना बाद में उसकी आंख खुलती है तो वो गुस्से से हॉलवे में वैन हेल्सिंग को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कोई और भी था, एक वेयरवुल्फ जिससे ड्रैकुला ने ही भेजा था उन्हें मारने के लिए। और सरप्राइजिंग बात ये होती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई वेल्कन होता है, जिसे वेयरवुल्फ ने काट लिया था जब वो उस पहाड़ी पर उसे वेयरवुल्फ को मारता है। अब वो ड्रैकुला के कंट्रोल में होता है। अब जब मून बादलों के पीछे चला जाता है तो वो अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है। एना उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जैसे ही बादल हटता है वो दोबारा वेयरवुल्फ बनने लगता है। एना ये देखकर भावुक हो जाती है। वेल्कन वेयरवुल्फ बनने से पहले उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो शौक में वहीं रोने लगती है। तभी वो वेयरवुल्फ बनकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है और वेयरवुल्फ पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो वेयरवुल्फ उससे बच जाता है और भाग जाता है। वैन उसका पीछा करता है और जब वो उस पर निशाना लगाने वाला होता है तभी एना उसे रोक देती है। वो भावुक हो जाती है, कहती है वो उसका भाई है। वैन उससे कहता है कि वो अब इंसान नहीं रहा। एना कहती है ड्रैकुला के पास वेयरवुल्फ उनका क्योर है, जो कि उसके ही भाई वेल्कन ने उसे बताया था जब वो इंसानी फॉर्म में उससे मिला था। वो कहती है वो ठीक हो सकता है, तो वैन हेल्सिंग भी उसकी इस चीज़ में मदद करने को मान जाता है। वेल्कन के निशानों का पीछा करते करते वो फ्रैंकेनस्टाइन के कैसल तक पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्रैकुला इगोर, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन का नौकर था, अब ड्रैकुला के अंडर काम करता है, और ड्वेर्गी, वो बदसूरत छोटे क्रिएचर्स जो ड्रैकुला के लिए काम करते हैं, ने वेल्कन को डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के मशीन से बांध रखा होता है। वो वेल्कन
कि लाइफ एनर्जी को यूज़ करके ड्रैकुला के बेबीज़ को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे बिजली चमक रही होती है बहुत ज़ोर से और वेल्कन की लाइफ एनर्जी बेबी ड्रैकुलास में फ्लो होने लगती है। हज़ारों की संख्या में ड्रैकुला के बच्चे जिंदा होकर हैच होने लगते हैं। वैन हेल्सिंग ये देखकर उन ड्रैकुला बेबीज से गांव वालों को बचाने के लिए उन पर गोलियां मारने लगता है और जब ये चीज़ ड्रैकुला देख लेता है तब वो गुस्से में आकर वैन हेल्सिंग पर हमला कर देता है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को एक सिल्वर के खंजर से मार देता है ड्रैकुला को, लेकिन उससे ड्रैकुला का कुछ नहीं होता। वो काफ़ी पावरफुल होता है। अलीरा वेरोना जो कि ड्रैकुला की दुल्हन है, उसके कहने पर अपने बच्चों के साथ विलेज में गए होते हैं उनको खून पीना सिखाने के लिए, लेकिन अचानक सारे बेबीज फटने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सपेरिमेंट जिससे उन बेबीज़ को लाइफ मिली थी वो सक्सेसफुल नहीं होता। एन्ना अपने भाई फैल्कन को बचाने के लिए गई होती है, लेकिन तभी वो फिर से वेयरवुल्फ बनने लगता है। वैन हेल्सिंग भी वहाँ आ जाता है और वो एन्ना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वेयरवुल्फ भी उनके पीछे पड़ जाता है। वो वहाँ से किसी तरह भाग आते हैं, लेकिन वहाँ से भागते भागते वो एक अंडरग्राउंड केव में गिर जाते हैं जहाँ फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर छुपा हुआ होता है जो कि अब भी ज़िंदा होता है और यहाँ छुपकर वो बस जीना चाहता था। वैन हेल्सिंग उसे ट्रैंकुलाइज कर देता है पर मारता नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर बुरा नहीं था। बेहोश होने से पहले मॉन्स्टर उन्हें ये भी बताता है कि वो ड्रैकुला की रिसर्च का की है और ड्रैकुला को अपने बच्चों को ज़िंदा करने के लिए उसकी ज़रूरत है। वो बताता है कि हालांकि पहले वाले एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहे, लेकिन ड्रैकुला के पास अभी भी हज़ारों और बच्चे हैं जो पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अचानक जब वैन हेल्सिंग पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वेल्कन जो कि अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में होता है उसने सब सुन लिया होता है और वैन हेल्सिंग के कुछ करने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। ड्रैकुला को जल्दी ही इसका बारे में पता चल जाएगा। ये सोचकर वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को रोम ले जाने का इरादा करता है ताकि उस मॉन्स्टर को सेफ रखा जा सके ड्रैकुला की पहुंच से बाहर। लेकिन जब वो उसे लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उन पर हमला हो जाता है वेरोना, अलीरा और वेल्कन के द्वारा। वैन हेल्सिंग वेरोना को मार देता है और वेल्कन को अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में एक सिल्वर बुलेट से शूट कर देता है, जो कि बाद में एन्ना की बाहों में माफ़ी मांगते हुए मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वेल्कन ने वैन हेल्सिंग को काट लिया होता है। इसका मतलब ये है कि अब वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। तभी अलीरा एन्ना को उठाकर वहाँ से ले जाती है और वैन हेल्सिंग उस वक्त कुछ नहीं कर पाता। वो कार्ल और मॉन्स्टर पैदल ही बुडापेस्ट तक आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात फिर से अलीरा के साथ होती है। अलीरा उन्हें एक हेलोवीन पार्टी का इनविटेशन देती है जहाँ वो मॉन्स्टर के बदले एन्ना को बचा सकते हैं। वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को ट्रैंकुलाइज करके एक चर्च में लॉक कर देता है। उसका इरादा नहीं होता मॉन्स्टर को उनके हवाले करने का, क्योंकि वो इसके सर्कमस्टेंसेस को जानता है। लेकिन कार्ल के साथ एन्ना को बचाने के लिए पार्टी में चला जाता है। पार्टी में ड्रैकुला एन्ना के साथ डांस कर रहा होता है। वो उसे अपनी नई दुल्हन बनने के लिए कहता है, लेकिन एन्ना मना कर देती है। लेकिन ड्रैकुला उसे काटकर अपने जैसा बनाने ही वाला होता है कि तभी वैन हेल्सिंग एन्ना को बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत हो जाता है उनके साथ। इगोर फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को जहाँ वैन हेल्सिंग ने उसे छुपाया होता है वहाँ से बांध कर अपने साथ ले आया होता है। यहाँ एक और चीज़ होती है पार्टी में। सभी इंसानों को ड्रैकुला ने काट कर पहले ही अपने जैसा बना लिया होता है और वो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं और वैन हेल्सिंग, कार्ल और एन्ना को खिड़की से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ती है। वहाँ से
जब तक वैन हेल्सिंग, एना और कार्ल वापस ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते हैं तब तक ड्रैकुला ने कैसल फ्रैंकेनस्टाइन को खाली कर दिया होता है और कहीं और चले गए होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कहाँ। वो लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ कार्ल ने रिसर्च की होती है और पता लगाता है कि ड्रैकुला असल में वैलेरियस द एल्डर का बेटा है। ये सब प्रॉब्लम तब शुरू हुई थी जब 1462 में द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड ने मार डाला था ड्रैकुला को। मरने पर ड्रैकुला ने डेविल के साथ एक सौदा किया और उसने एक नई ज़िंदगी मिली जिसमें वो सिर्फ खून पीने से ही ज़िंदा रह सकता था। तभी वैलेरियस द एल्डर रोम गया और प्रण लिया कि उसका परिवार तब तक स्वर्ग प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो ड्रैकुला को मार नहीं देता। ड्रैकुला उसी का बेटा था, इस कारण से वैलेरियस उसे मार नहीं पाया। इसलिए उसने ड्रैकुला को एक बर्किले किले में कैद कर दिया, एक ऐसे दरवाजे के पीछे जहाँ से कोई भाग नहीं सकता। और ड्रैकुला भी वहीं कैद था जब तक डेविल ने ड्रैकुला को पंख नहीं दे दिए। तो अब सवाल यह आता है कि वो दरवाज़ा आखिर है कहाँ पर। एना बताती है कि उसके पिता एक पर्टिकुलर तस्वीर को घंटों तक घूरते रहते थे। शायद उस तस्वीर में ही दरवाजे का राज छिपा हो। उस तस्वीर पर एक लैटिन में इंस्क्रिप्शन लिखा होता है। कार्ल पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन एक टुकड़ा मिसिंग होता है उस तस्वीर का, तो पूरा नहीं पढ़ पाता। तभी वैन हेल्सिंग को याद आता है उस तस्वीर का टुकड़े के बारे में जो कार्डिनल जेनेट ने रोम छोड़ने से पहले उसे दिया था, जिसे जैसे ही वो टुकड़ा उस तस्वीर पर कार्ल लगाता है तो वो वहाँ फिट हो जाता है और जो इंस्क्रिप्शन उस पर लिख रखा हुआ था वो उसे पूरा पढ़ जाता है। अब पढ़ने के बाद तस्वीर एक मिरर में बदल जाती है जो उन्हें एक स्नोई फोर्ट्रेस में ले जाता है जो ड्रैकुला का असली कैसल है। वो उस फोर्ट्रेस में एंटर करते हैं जहाँ पे उन्हें कई सारे ड्रैकुला के अंडे दिखते हैं जिसमें उनके बच्चे हैं जो जिंदा होने के इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें वहाँ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर भी दिखता है जो एक आईसी ब्लॉक में कैद होता है, सिर्फ उसका सिर बाहर होता है। वो वैन हेल्सिंग को बताता है कि ड्रैकुला के पास वाकई में वेयरवुल्फ का इलाज है। वैन हेल्सिंग सोचता है कि आखिर ड्रैकुला के पास वेयरवुल्फ का एंटीडोट क्यों है। कार्ल को याद आता है कि एक पेंटिंग और थी वहाँ पर जिसमें एक वेयरवुल्फ एक वैम्पायर को मार रहा होता है। अब वैन हेल्सिंग को सब समझ आ जाता है, आखिर एक वेयरवुल्फ ही ड्रैकुला को मार सकता है और आज रात 12 बजे के बाद वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ बनने वाला है। तो वो ये प्लान करते हैं कि वैन हेल्सिंग आज रात वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होगा और ड्रैकुला को मारने के बाद एना और कार्ल उसे एंटीडोट इंजेक्ट कर देंगे। तो प्लान के अकॉर्डिंग जब वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को ढूंढने जाता है तब एना और कार्ल इगोर को मजबूर करते हैं ताकि वो उन्हें एंटीडोट तक ले जाए। इगोर उन्हें एक सिरिंज के पास ले जाता है जो एक खतरनाक से लिक्विड के जार में रखा होता है। ये एंटीडोट ही होता है, लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर निकल पाते उससे पहले इगोर उन्हें वहाँ चालाकी से कैद कर देते हैं। तभी वहाँ अलीरा भी आ जाती है। एना जार अलीरा पर फेंक देती है जो ज़मीन पर टूटकर उस लिक्विड के छींटे अलीरा के चेहरे पर जा गिरते हैं जो उसका चेहरा जला देते हैं। एना उस जार के एक टूटे हुए हिस्से जिसमें वो लिक्विड था उसे उस दरवाजे के सलाखों पर फेंक देती है जो उसे पिघला देता है, जिससे निकलकर कार्ल एंटीडोट लेकर वैन हेल्सिंग को ढूंढने निकलता है और एना तब तक अलीरा को बिजी रखती है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला की लेबोरेटरी का पता लगा लेते हैं जहां वो देखता है कि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को छत पर लटका रखा होता है। ड्रैकुला उसकी लाइफ एनर्जी से अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैन हेल्सिंग
छत तक पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को आज़ाद कर पाता, बिजली चमकती है और उसकी लाइफ एनर्जी उन बच्चों में ट्रांसफ़र होने लगती है और वो बच्चे जिंदा होने लगते हैं। अब जैसे ही वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को आज़ाद करता है, तभी ड्रैकुला एक बड़े से मॉन्स्टर बैट में बदलकर वैन हेल्सिंग पर हमला कर देता है। तभी एक और बिजली का झटका मॉन्स्टर को लगता है और वो छत से नीचे गिरने लगता है। गिरते वक्त वो एक केबल को पकड़ लेता है और इगोर को ब्रिज से गिरा देता है, जो कार्ल का पीछा कर रहा था। मॉन्स्टर केबल के साथ स्विंग करके एन्ना और अलीरा की लड़ाई के बीच पहुंच जाता है। जब मॉन्स्टर अलीरा को रोक रहा होता है, तब एन्ना केबल के थ्रू लेबोरेटरी तक वापस स्विंग कर जाती है। रास्ते में कार्ल उसे एंटीडोट पकड़ा देता है। एन्ना अलीरा भी किसी तरह उस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाकर एन्ना को मारने के लिए आती है। जब अलीरा एन्ना के खून पीने की कोशिश करती है, तब एन्ना एक सिल्वर स्पाइक उठाकर अलीरा के दिल में घुसा देती है और वो वहीं मर जाती है। अब जैसे ही घड़ी में मिडनाइट का घंटा बजता है, वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ में बदल जाता है और ड्रैकुला पर अटैक कर देता है। और जब वैन हेल्सिंग जो कि अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में होता है और ड्रैकुला जो कि अपने मॉन्स्टर बैट वाले फॉर्म में होता है, दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वेयरवुल्फ डोमिनेट कर रहा होता है और ड्रैकुला का गला पकड़ लेता है, तभी एक बार मून बादलों के पीछे छुप जाता है और वैन हेल्सिंग दोबारा से इंसान बन जाता है। ड्रैकुला इस मौके पर खुद भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और वैन हेल्सिंग को बताता है कि वैन हेल्सिंग ने ही ड्रैकुला को 1462 में मार दिया था। वो कहता है कि वो उसकी सारी यादों को वापस ला सकता है। इसके रिप्लाई में वैन हेल्सिंग कहता है कि कुछ यादों को भूल जाना ही ठीक है। और उस टाइम मून भी फिर से बादलों से निकल आता है और वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर ड्रैकुला पर हमला कर देता है और उसके गले में काट लेता है। उसके काटते ही ड्रैकुला नष्ट होने लगता है और ख़त्म हो जाता है। उसके मरते ही उसके बच्चे भी जो ज़िंदा हो गए थे, सब फट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तभी एना आ जाती है एंटीडोट लेकर, लेकिन वैन हेल्सिंग अभी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में होता है, जिस पर खुद का काबू नहीं रहता और वो एना पर अटैक कर देता है। तभी कार्ल भी वहाँ आ जाता है और अपने सिल्वर स्टेक को खोलकर वेयरवुल्फ को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मार पाता, वेयरवुल्फ उसका हाथ पकड़ लेता है और वैन हेल्सिंग अपनी इंसानी फॉर्म में आने लगता है। एना ने सक्सेसफुली एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया होता है, बट वो उस वेयरवुल्फ के अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाती। वैन हेल्सिंग वापस अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है और ठीक हो जाता है, लेकिन वो एना को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है, अपने किए पर पछताकर। एंड सीन में हमें वैन हेल्सिंग और कार्ल को एना की क्रीमेशन के साथ देखते हैं, जो कि समंदर के पास है। एज एना ने कहा था, उसने कभी समंदर नहीं देखा, सो वो उसे वहीं समंदर किनारे अंतिम विदाई देते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर एक राफ्ट पर बैठकर चला जाता है और हेल्सिंग को भी तभी आसमान में दिखता है कि एना की रूह स्वर्ग में अपने परिवार से मिल रही है। ये देखकर उसे भी सुकून मिलता है और फिर वो वैन हेल्सिंग और कार्ल साथ में सनसेट की तरफ राइड करते हैं, एक नए सफ़र की शुरुआत के साथ। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं ओवर होती है। आई होप आपने इसको खूब एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लॉट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।